क्या हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन ब्राह्मण्स हैं? अंबानी और अदानी, टाटा, बिरला तो बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका एज ए प्राइम मिनिस्टर सबसे अधिक कार्यकाल रहा है, वो तो एक ओबीसी यानी बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। तो ये माननीय व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवोरा, इनका प्रॉफिटरिंग ब्राह्मण्स रिमार्क का क्या मतलब है? हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद संविधान ने शेड्यूल कास्ट यानी एससी, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज सबको अच्छा खासा रिजर्वेशन दिया है, जिससे कि वो हर क्षेत्र में आगे रहे, तरक्की कर रहे हैं। उनके पास धन दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। फिर भी कोई फॉरेनर हमारे देश के कास्टिज्म के बारे में बात करता है और हमारे देश के कुछ लोग उसके साथ एग्री भी करते हैं। देखिए, हमारे देश में कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कास्टिज्म सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, जिसे खत्म होने में आगे भी सदियां लग सकती हैं। लेकिन हमें ये सच्चाई माननी होगी कि कास्टिज्म को लेकर हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी देश में सोशल रिफॉर्म हुआ है। दलित समाज, लड़कियां, महिला, विशेषतः विधवा महिला, जिनको सती जाने की प्रथा थी यानी कि जिंदा जलाने की प्रथा थी, वो भी खत्म हो गई है। ये हमें मानना होगा। आज महिला और दलित लोगों की जो स्थिति है 360 डिग्री में बदल चुकी है। उनके हक की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, उन्हें शिक्षा, नौकरी, हर जगह रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनकर समाज के मुख्य प्रवाह में शामिल हो चुके हैं। और ये सोशल रिफॉर्मेशन कभी भी एक दिन में नहीं होता है, चीज़ें बदलने में सदियां लग जाती हैं। हम सब भी इसी समाज का हिस्सा हैं। बदलाव लाना हमारे ही हाथ में है। ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह नफरत फैलाने से समाज में तनाव ही निर्माण होगा। और जहाँ तक अमेरिका जैसा देश है, तो वो उनके अपने देश में भेदभाव की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लोग कभी भी अपने देश के गरीबों, होमलेस लोगों की बात तक नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश में अशांतता, असुरक्षितता फैलाने के लिए बिलियंस रुपए वो लोग खर्च करते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।